नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, स्थानीय प्रशासन हमारा विषय चल रहा था। पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन एक ही बात है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हमने जो महत्वपूर्ण बातें थी, किस प्रकार से जो पंचायती राज हैं, नगरीय निकाय हैं, उनको भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा मान्यता प्रदान की गई। 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया और उसके पश्चात संवैधानिक जो प्रावधान थे उसके बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक बातें की थी। आज हम राजस्थान में पंचायती राज का या स्थानीय स्वशासन का स्वरूप किस प्रकार का है, संरचना किस प्रकार की है, ढांचा किस प्रकार का है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे भाई। तो राजस्थान में पंचायती राज का स्वरूप भाई आपको 3 प्रकारों से देखने को मिलेगा। कितने प्रकारों में? 3 प्रकारों में देखने को मिलेगा। और इसमें जो सबसे निचला स्तर है उसको ग्राम पंचायत किसके रूप में? ग्राम पंचायत के रूप में जाना गया है। 3 स्तर हैं, त्रिस्तरीय। राजस्थान में पंचायती राज का स्वरूप किस प्रकार का है भाई? 3 स्तरों पर है, त्रिस्तरीय। मध्य का है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जो सबसे ऊपर का स्तर है वो है जिला परिषद। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में पंचायती राज का स्वरूप किस प्रकार का है? त्रिस्तरीय है। 3 स्तरों पर पंचायती राज राजस्थान में है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत है, मध्य स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर पंचायत समिति कार्य करती है, जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करती हैं। जो पंचायती राज में जो ग्रामीण पंचायती राज संस्थाएं हैं उसकी सर्वोच्च इकाई आती है जिला परिषद। तो जिला परिषद की जो राजस्थान में संख्या है भाई, प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद होती है, तो संख्या कितनी हो गई? 33। कितनी हो गई? 33। पंचायत समिति की संख्या कितनी है? तो पंचायत समिति 343 है। कितनी है? 343 वर्तमान समय में। ग्राम पंचायत हैं 11,152 राजस्थान में। वर्तमान समय में आपको इस प्रकार का स्वरूप मिलेगा, निर्धारण मिलेगा। ग्राम पंचायत हैं 11,152, पंचायत समिति हैं 343, और जिला परिषद कितनी है भाई? प्रत्येक जिले में एक होती है जिला परिषद जिला स्तर पर। तो जिले कितने हैं? 33। जिला परिषद भी कितनी होंगी? 33 होंगी। तो पंचायती राज का स्वरूप हम पढ़ेंगे, 3 स्तरों पर पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्राम पंचायत। सबसे निचला स्तर है ग्राम पंचायत, इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो सर्वप्रथम ग्राम पंचायत, पंचायती राज का सबसे निचला स्तर है भाई ये ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत सबसे पहले बात कर लेते हैं गठन किस प्रकार से होता है। गठन किस प्रकार से होता है ग्राम पंचायत का? तो गठन की बात करें तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 के तहत 3,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत का क्या होगा भाई? गठन होगा जिसमें 9 वार्ड होंगे। कितने वार्ड होंगे? 9 वार्ड होंगे। यानी कम से कम कितने वार्ड हो सकते हैं? 9 वार्ड हो सकते हैं। कम से कम कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है? 3,000। अब देखिए राजस्थान में हम
पंचायती राज का स्वरूप पढ़ने हैं। तो भाई ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। राजस्थान में पंचायती राज जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके प्रावधान 1 साल बाद में लागू हुए थे देश से। देश में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई और राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुई। ठीक है, तो इसके लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पारित किया था 1994। अधिनियम 1994 क्या किया, पारित किया। और ये अधिनियम ही लागू हुआ था कब, 23 अप्रैल 1994। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा बातें आएंगी भाई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, 1994 में। इसमें 2 बार संशोधन किया गया, 2 बार संशोधन। एक तो 1996 में राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1996, 30 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। और ये जो दूसरा है राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1999, और ये लागू हुआ कब, 2000। कब लागू हुआ, 2000। ठीक है, तो इसमें 2 बार परिवर्तन भी किया गया, 1996 और 1999। तो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो धारा 9 है, उसके तहत 3000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसमें 9 वार्ड होंगे। कितने वार्ड होंगे भाई, 9 वार्ड होंगे। और इसमें अगर वर्दी करनी हो, इसमें क्या करनी हो, वर्दी, तो 1000 की जनसंख्या, 1000 जनसंख्या पर 1000 जनसंख्या पर कितने वार्ड, 2 वार्ड जुड़ेंगे। 1 वार्ड नहीं जुड़ेगा, 2 वार्ड ही जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, किसी राज्य की जनसंख्या, किसी राज्य में कोई एक ग्राम पंचायत का उदाहरण ले लीजिए। अगर मान लीजिए एक ग्राम पंचायत है, तो उसकी जनसंख्या कितनी है, 3000 है। वहां कितने वार्ड होंगे, कम से कम 9 वार्ड होंगे। ठीक है, और मान लीजिए 3500 जनसंख्या है, तो वहां पर भी कितने वार्ड होंगे, 9 वार्ड ही होंगे। ठीक है, 4000 जनसंख्या होगी तो 2 वार्ड एक साथ बढ़ेंगे, और 9 के बाद में वार्ड कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो गठन किस प्रकार से होता है, न्यूनतम 3000 जनसंख्या पर कितने वार्ड, 9 वार्ड, और 1000 जनसंख्या पर कितने वार्ड और जुड़ जाएंगे, 2 वार्ड जुड़ेंगे भाई। ये बात हो गई गठन की। इस प्रकार से ग्राम पंचायत का गठन होता है। अब ग्राम पंचायत में जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी वो कौन होते हैं भाई, एक तो होता है सरपंच। कौन होता है, सरपंच। उसके नीचे काम करता है उप सरपंच, और एक होते हैं वार्ड पंच। वार्ड पंच ये पदाधिकारी होता है। ठीक है, सरपंच यहां पर राजनीतिक पदाधिकारी होगा। सरपंच क्या होता है भाई, राजनीतिक पदाधिकारी। और ग्राम पंचायत का जो प्रशासनिक पदाधिकारी होता है, प्रशासनिक पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी जो राज्य सरकार का अधिकारी होता है। प्रशासनिक पदाधिकारी होता है ग्राम सचिव। ग्राम सचिव अपनी भाषा में आप ग्राम सेवक बोलते हैं उसको। वर्तमान में उसकी पोस्ट का नाम है भाई ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी। तो ये चीजें भी ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये पदाधिकारी होते हैं। राजनीतिक पदाधिकारी सरपंच होता है, उप सरपंच, वार्ड पंच। ठीक है, और प्रशासनिक जो पदाधिकारी होता है वो ग्राम सचिव या ग्राम सेवक। वर्तमान में इसकी पोस्ट का नाम क्या है, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, ये पदाधिकारी होंगे। अब ये तो भाई राज्य सरकार का कर्मचारी होता है। कौन, ग्राम सचिव, ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी। सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, इन तीनों की बातें करेंगे हम। तीनों की बातें करेंगे। इनका निर्वाचन किस प्रकार से होगा, इनका निर्वाचन यानी चुनाव। ये तो भाई नियुक्त तो होता है, इसकी नियुक्ति होती है। ये राज्य सेवा का अधिकारी होता है। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच ये पदाधिकारी होते हैं किसी ग्राम पंचायत में। इनका चुनाव किस प्रकार से होगा,
तो निर्वाचन की बात करेंगे तो यहाँ पर सरपंच और जो वार्ड पंच होते हैं इनका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से इसका मतलब है ये सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, सरपंच और वार्ड पंच को हम लोग क्या करते हैं भाई, सीधे चुनते हैं। और अभी 1 वर्ष पहले चुनाव भी है भाई, और कई ग्राम पंचायतों के चुनाव इस वर्ष भी हुए, 2020 में भी, 2020 में ही हुए, शुरू में जनवरी में हुए थे, और उसके बाद में अभी थोड़े दिनों पहले, कहने का मतलब अक्टूबर में लगभग हुए थे भाई 2020 में सरपंचों के चुनाव, उसके बाद में नगरीय निकायों के चुनाव हुए। तो सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव जनता अपने वोट के माध्यम से करती है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। बच गया एक पदाधिकारी, कौन सा भाई, उप सरपंच। उप सरपंच, तो उप सरपंच का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होगा भाई, अप्रत्यक्ष। किस प्रकार से होगा, अप्रत्यक्ष होगा। उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ये वार्ड पंचों द्वारा, वार्ड पंचों के द्वारा, कहने का मतलब वार्ड पंच जो होते हैं वो अपने में से एक सदस्य को उप सरपंच चुनते हैं। तो ये हो गई निर्वाचन प्रक्रिया, आसानी से ध्यान रहने वाली बातें हैं। सरपंच वार्ड पंच प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से इन वार्ड पंचों के द्वारा चुना जाता है। चुनाव, पहले तो हम गठन देख लिया, गठन के बाद में क्या होता है भाई, चुनाव, और चुनाव के बाद में क्या होगा, चुनाव के बाद में शपथ होती है। क्या होगी, शपथ होगी। शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ, जिसको क्या कहा जाता है भाई, रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। आरओ रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा क्या दिलाई जाएगी, इनको शपथ दिलाई जाती है। शपथ के बाद में होता है कार्यकाल। शपथ के बाद में क्या होगा भाई, किसी भी पदाधिकारी का कार्यकाल, तो ये अमूमन 5 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। ठीक है, और किसी कारणवश अगर कार्यकाल बीच में, मान लीजिए सरपंच की मृत्यु हो जाती है, तो 6 माह तक उप सरपंच कार्य करेगा, और उसके बाद में चुनाव होंगे, और चुनाव शेष अवधि के लिए होंगे, न कि पूरे 5 वर्ष के लिए। ये ध्यान रखना है। शपथ, कार्यकाल, वेतन कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं है भाई, वेतन के बारे में न कोई प्रश्न ऐसा बनता है, न कोई परीक्षा में आते हैं इनके वेतन के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से निर्वाचन हो गया। निर्वाचन के बाद में शपथ हो गई। शपथ के बाद में कार्यकाल, इनकी बैठक भी ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है, ग्राम पंचायत की बैठक, वो 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, 1 वर्ष में लगभग 24 हो गई, 15 दिन में कितनी भाई, एक बैठक होना जरूरी है। किसकी, ग्राम पंचायत की। उसके बाद में और बात करें, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, त्यागपत्र। तो त्यागपत्र चाहे सरपंच हो, चाहे उप सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, सभी किसको देंगे भाई, बीडीओ को। बीडीओ, सभी बीडीओ को, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसका नाम है। सभी बीडीओ को अपना क्या देंगे भाई, त्यागपत्र देंगे। उसके बाद में और बात करें, अगर इनको पद से हटाना हो, पद से क्या करना हो, हटाना हो, मान लीजिए सरपंच को पद से हटाना हो, तो क्या कार्रवाई की जाएगी, तो पद से हटाने की 2 कार्रवाई है भाई। पहली बात है राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा आचरण का दोषी या निर्योग्यता की स्थिति में राज्य सरकार हटाएगी। अगर आचरण का दोषी है, निर्योग्यता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार हटाती है। कोई भी गबन वगैरह में पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उसको बर्खास्त कर देती है।
पद से हटाने की जो दूसरी प्रक्रिया है वो ये है भाई, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव एक बार आप समझ लेंगे ग्राम पंचायत में तो आपको पंचायत समिति, जिला परिषद में आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी। सेम पंचायती राज में एक ही प्रक्रिया है पदाधिकारी को हटाने की, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसके बारे में ये जरूर ध्यान रखेंगे भाई, ये कार्यकाल के तीसरे और चौथे वर्ष में ही, तीसरे या चौथे वर्ष में ही लाया जा सकता है, पहले दूसरे और पांचवें में नहीं, में ही लाया जा सकता है। और अधिकतम 2 बार लाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अधिकतम कितनी बार लाया जा सकता है? 2 बार। कार्यकाल के तीसरे और चौथे वर्ष में ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा भाई। तो किस प्रकार से हटाया जाएगा? या तो राज्य सरकार आचरण का दोषी पाती है तो हटाया जाएगा, या फिर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्यों, 1/3 सदस्य लिखित प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव देते हैं किसको भाई? सक्षम अधिकारी को, जो खंड विकास अधिकारी है BDO या सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। सक्षम अधिकारी बैठक बुलाएंगे और सक्षम अधिकारी जो बैठक बुलाते हैं उस बैठक में, सक्षम अधिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक में 3/4 सदस्यों के, 3/4 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर, बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। तो ये दोनों प्रक्रिया हैं, दोनों ध्यान में रखेंगे। और दोनों ये पंचायत समिति में भी इसी प्रकार से आएंगी और जिला परिषद में भी इसी प्रकार से आएंगी। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाएगा, या तो अविश्वास प्रस्ताव कार्यकाल के तीसरे या चौथे वर्ष में ही लाया जा सकता है, पहले दूसरे और पांचवें वर्ष में नहीं लाया जाएगा। अधिकतम कितनी बार लाया जा सकता है? 2 बार लाया जा सकता है। और 1/3 सदस्य लिखित प्रस्ताव लेकर आते हैं, सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव देंगे, सक्षम अधिकारी बैठक बुलाते हैं, उस बैठक में 3/4 सदस्यों की बहुमत से अगर कोई संकल्प पारित हो जाता है, प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संबंधित जो पदाधिकारी है उसको पद से हटाया जा सकता है। 1/3 सदस्य प्रस्ताव लाते हैं, ये बात पहली। और दूसरी बात यह है, राज्य सरकार अगर आचरण का दोषी पाती है या निर्योग्यता की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति में भी उसको पद से हटाया जा सकता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है भाई। उसके बाद में जो ग्राम पंचायत है उसके कार्य क्या है? ग्राम पंचायत के कार्य, तो ग्राम पंचायत के कार्य क्या है भाई? ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास के कार्य। ग्राम सभा जब पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें डिटेल से आएंगी, क्योंकि एक इकाई के रूप में कार्य करती है ग्राम सभा ग्राम पंचायत की, तो वहाँ सारी बातें हम डिटेल से देख लेंगे। ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है आप लोग सभी आराम से जानते हैं, आजकल सभी लोग भाई शिक्षित हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं उसको हम ग्राम सभा में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ एक बात और देख लें, राजस्थान की प्रथम महिला, राजस्थान की प्रथम महिला जो सरपंच थी वो कौन थी? तो श्रीमती छगन बहन, श्रीमती छगन बहन गोलछा, श्रीमती छगन बहन गोलछा राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच थी। एक बार ग्राम पंचायत को आप पुनः पढ़ें। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 के तहत 3000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत गठित होगी, जिसमें 9 वार्ड होंगे न्यूनतम। ये न्यूनतम बताया गया है, कम से कम 3000 जनसंख्या पर कम से कम 9 वार्ड होंगे। और अगर वृद्धि करना है तो 1000 जनसंख्या पर एक साथ 2 वार्ड बढ़ेंगे, एक वार्ड नहीं बढ़ेगा। हमेशा वार्डों की जो संख्या होती है वो विषम संख्या ही होती है। चाहे आप अपने आसपास देख लीजिए, अपने ग्राम पंचायत की वार्ड भी देख लीजिए, उसमें कभी भी आपको 10, 12, 14, 16 नहीं मिलेगा। उसमें 9, 11, 13, 15 ही वार्ड मिलेंगे। चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो,
चाहे ग्राम पंचायत हो। अब ग्राम पंचायत के पदाधिकारी यानी सदस्य कौन आते हैं? तो सरपंच आता है, उप सरपंच आता है, वार्ड पंच होता है। राजनीतिक पदाधिकारी तो सरपंच होता ही है, पता है, गांव का मुखिया होता है, अभी राजनीतिक रूप से जनता के द्वारा निर्वाचन होता है इसका। और प्रशासनिक जो मुखिया होता है, पदाधिकारी होता है, वो ग्राम सचिव या ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी, तीनों इसी की पोस्ट के नाम है, जो राज्य सरकार का एक कर्मचारी होता है। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच जो पदाधिकारी होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? तो सरपंच, वार्ड पंच का चुनाव जनता के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से, उप सरपंच का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वार्ड पंचों के द्वारा उप सरपंच चुना जाएगा। चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद में शपथ ली जाती है। तो शपथ कौन दिलाता है भाई? जब चुनाव होते हैं सरपंचों की, तो आपने देखा होगा एक रिटर्निंग ऑफिसर आता है, वो जब विजेता की घोषणा हो जाती है तो इसी के द्वारा घोषणा की जाती है। और यही रिटर्निंग ऑफिसर तत्समय जब घोषणा होती है विजेता की, उसी समय इनको क्या दिलाते हैं भाई? शपथ दिलाते हैं। कार्यकाल अमूमन 5 वर्ष होता है। बैठक ग्राम पंचायत की 15 दिन में एक बार होनी जरूरी है। तो वर्ष में 24 बैठक हो गई, एक माह में 2 बैठक होना जरूरी है, लगातार नहीं हो सकती, इसमें अंतराल होना जरूरी है भाई। उसके बाद में शपथ, कार्यकाल, बैठक हो गई। त्यागपत्र, तो त्यागपत्र सभी अपना किसको देते हैं? जो खंड विकास अधिकारी होता है, बीडीओ होता है, उसको देते हैं भाई, चाहे सरपंच हो, चाहे उप सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो। और पद से हटने की प्रक्रिया हमने देख ही ली है। राज्य सरकार के द्वारा अगर आचरण का दोषी है, निर्योग्यता है, तो ऐसी स्थिति में उसको पद से राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे भाई। कार्यकाल के तीसरे चौथे वर्ष में हटाने की प्रक्रिया, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में 2 बार ही लाया जा सकता है, तीसरे और चौथे वर्ष में। 1/3 सदस्य लिखित प्रस्ताव लाते हैं और उस प्रस्ताव को फिर 3/4 सदस्य, पहली बार आ रहा है 3/4 सदस्य, जबकि हम संसद पढ़ चुके, विधानसभा पढ़ चुके, वहां पर 2/3 बहुमत हमने पढ़ा है अधिकतम। पहली बार पंचायती राज में 3/4 सदस्य अगर बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे तो ही किसी पदाधिकारी को हटाया जा सकता है। ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य करती है ग्राम पंचायत। और पहली जो महिला सरपंच राजस्थान की रही, उनका नाम ध्यान रखें, श्रीमती छगन बहन गोलछाम। ये ग्राम पंचायत पंचायती राज का सबसे निचला स्तर। उसके बाद में आती है पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति, तो पंचायत समिति पढ़ेंगे आप लोग। पंचायत समिति में भाई सबसे पहले इसकी बात करते हैं गठन की। पंचायत समिति का गठन किस प्रकार से होता है? तो वही बात यहाँ पर आ जाएगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9, धारा 10, सॉरी 9 तो ग्राम पंचायत की है, धारा 10 के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 10 के तहत 1 लाख की जनसंख्या पर, 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का गठन होगा। जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का गठन होगा। 1 लाख जनसंख्या पर क्या गठित होगी भाई? एक पंचायत समिति गठित होगी और उसमें 15 वार्ड होंगे। जिसमें कितने वार्ड होंगे? 15 वार्ड होंगे। 15 वार्ड होंगे। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 10 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि 1 लाख की जनसंख्या पर, 1 लाख की जनसंख्या पर कितने वार्ड होंगे भाई? न्यूनतम 15 वार्ड होंगे। और अगर इसमें वृद्धि करनी है, इसमें वृद्धि करनी है तो वृद्धि किस प्रकार से होगी? 15,000 जनसंख्या पर, 15,000 जनसंख्या पर 2 वार्ड, एक साथ कितने वार्ड जुड़ेंगे? 2 वार्ड जुड़ेंगे। एक नहीं 2 वार्ड ही जुड़ेंगे भाई, ये ध्यान रखना है। 15,000 जनसंख्या पर एक साथ कितने वार्ड और जुड़ जाएंगे? 2 वार्ड जुड़ेंगे।
तो इस प्रकार से गठन की प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है, आसानी से याद रहने वाली है। पंचायत समिति का गठन हो गया। अब पंचायत समिति में जो सदस्य आते हैं या जो पदाधिकारी आते हैं, तो ये पदाधिकारी भाई दो प्रकार के हो जाएंगे। पदाधिकारी दो प्रकार के, एक तो होता है प्रशासनिक पदाधिकारी, और एक होता है क्या, राजनीतिक पदाधिकारी। तो जो प्रशासनिक पदाधिकारी आता है, ये तो बीडीओ आते हैं, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद में राजनीतिक पदाधिकारी कौन आते हैं भाई, तो यहां पर एक तो होता है प्रधान, एक होता है उप प्रधान, और एक होते हैं पंचायत समिति सदस्य। ये तीन राजनीतिक पदाधिकारियों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें मुखिया होता है पंचायत समिति का कौन भाई, प्रधान। कौन होता है, प्रधान। तो बात कर लें अब इनकी निर्वाचन की। ये तो राज्य सरकार का कर्मचारी आता है भाई। निर्वाचन किस प्रकार से होगा, तो निर्वाचन भाई जो पंचायत समिति सदस्य हैं, इनका तो होता है प्रत्यक्ष जनता द्वारा। अभी थोड़े दिनों पहले चुनाव हुआ है भाई जनता द्वारा। और जो प्रधान होता है और उप प्रधान, प्रधान और उप प्रधान, इन दोनों का चुनाव सदस्यों में से अप्रत्यक्ष। कैसे होगा, अप्रत्यक्ष, इसका मतलब सदस्यों में से। तो राजनीतिक पदाधिकारी होता है, मुखिया होता है पंचायत समिति का प्रधान, उसके नीचे उप प्रधान और सदस्य। इनका चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव प्रधान का होता है भाई, प्रधान उप प्रधान का अप्रत्यक्ष होता है सदस्यों में से, और ये जो सदस्य होते हैं इनको सीधा जनता वोट देती है, और यही सदस्य फिर अपने में से दो सदस्यों को प्रधान और उप प्रधान चुनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये बात हो गई। इसके अलावा और बात करें तो पदेन सदस्य भी होते हैं भाई। क्या होते हैं, ये तो निर्वाचित हो गए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो क्या हो, अप्रत्यक्ष हो, है तो निर्वाचित ही। एक होता है पदेन सदस्य। पंचायत समिति में पदेन सदस्य होते हैं। तो ये पदेन सदस्य कौन होते हैं, पंचायत समिति के सभी सरपंच, और पंचायत समिति में होता है कौन, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा सदस्य। तो ये पदेन सदस्य होते हैं पंचायत समिति में। उस पंचायत समिति के सभी सरपंच और एमएलए, यहाँ पर इनके बारे में ध्यान रखने की बात है, ये बैठक में भाग लेते हैं, बैठक में भाग जरूर लेते हैं, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, मतदान का अधिकार नहीं है। यह ध्यान रखना है। पदेन सदस्य बैठक में भाग जरूर लेते हैं, लेकिन इनको मतदान का अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार केवल जो निर्वाचित होते हैं उन्हीं को ही है, और इनमें मतदान का अधिकार वही जो सदस्य होते हैं इनको ही होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से मुखिया हमने देख लिया, पहले अपनी गठन देख लिया, उसके बाद में मुखिया देख लिए, कौन मुखिया होता है, प्रशासनिक मुखिया, खंड विकास अधिकारी, राजनीतिक मुखिया, प्रधान होता है। चुनाव देख लिए, इनका किस प्रकार से चुनाव होता है। चुनाव के बाद में इनकी शपथ, तो शपथ वही कोई भी सक्षम अधिकारी होता है, एसडीएम वगैरह भी हो सकता है, एसडीएम, ठीक है, एसडीएम शपथ दिला सकता है, आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है।
चुनाव अधिकारी होता है उसके द्वारा भी इनको शपथ दिलाई जा सकती है। शपथ के बाद में कार्यकाल, तो वही बात है भाई, कार्यकाल, तो कार्यकाल इनका लगभग 5 वर्ष होगा, ठीक है। कार्यकाल के बाद में वेतन कोई ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं है। वेतन के बाद में इनकी कार्यकाल समाप्ति अगर होती है तो ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो त्यागपत्र ध्यान रखेंगे भाई, जो पंचायत समिति सदस्य और उप प्रधान, ये अपना त्यागपत्र देते हैं किसको, प्रधान को। किसको देंगे, प्रधान को देंगे। और जो प्रधान होता है, पंचायत समिति का प्रधान होता है, वह अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है। किसको देगा भाई, जिला प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का प्रधान अपना जो त्यागपत्र है, इस्तीफा है, वो किसको देता है, जिला प्रमुख को। बाकी पंचायत समिति सदस्य और जो उप प्रधान होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, प्रधान को ही देगा। और पंचायत समिति की जो बैठक होती है, बैठक वो 1 माह में 1 बार, यानी वर्ष में 12 हो गई, 1 माह में 1 बार पंचायत समिति की क्या होती है भाई, बैठक होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। मेरे ख्याल से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सदस्यों को हटाना, जो पंचायत समिति का प्रधान है, अगर मान लीजिए उसको पद से हटाना है तो वही बात, या तो राज्य सरकार हटाएगी, राज्य सरकार द्वारा हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा भाई, राज्य सरकार क्यों हटाएगी, तो इसका कारण ये है, या तो आचरण का दोषी है, आचरण का दोषी होने पर, या निर्योग्यता की स्थिति में, योग्य नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार बर्खास्त कर सकती है, हटा सकती है। और दूसरा हटाने की जो प्रक्रिया है वो ये है भाई, अविश्वास प्रस्ताव सदस्य क्या लेकर आएंगे, कार्यकाल के 3रे-4थे वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं 1/3 सदस्य, ठीक है। अधिकतम 2 बार लाया जा सकता है 3रे और 4थे वर्ष में। तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा 1/3 सदस्य क्या लाएंगे भाई, लिखित प्रस्ताव, और ये लिखित प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को देंगे। लिखित प्रस्ताव किसको देते हैं, जो सक्षम अधिकारी होता है उसको प्रस्तुत करते हैं। सक्षम अधिकारी फिर बैठक बुलाते हैं। सक्षम अधिकारी क्या करेंगे भाई, बैठक बुलाएंगे, और उस बैठक में 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो, प्रस्ताव क्या हो जाए भाई, पारित होने पर पद से हटाया जा सकता है। वही प्रक्रिया जो हमने ग्राम पंचायत में पढ़ी है, ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपको कंटिन्यू बराबर दिमाग में बनी रहेगी। अविश्वास प्रस्ताव अधिकतम कितनी बार लाया जा सकता है भाई, 2 बार। और कौन कौन से वर्ष में लाया जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, कार्यकाल के 3रे और 4थे वर्ष में, कार्यकाल के 3रे-4थे वर्ष में, पहले, दूसरे और 5वें वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। उसके बाद में पंचायत समिति के क्या कार्य हैं भाई, पंचायत समिति क्या कार्य करती है, तो ये आपको पता है, खंड स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर विकास का स्वरूप निर्धारित करना, विकास का स्वरूप निर्धारित करना, इसके अलावा विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, कौन कौन से विकास किस किस क्षेत्रों में होंगे, इन प्राथमिकताओं का निर्धारण पंचायत समिति ही करती है। प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, और इसके अलावा
पंचायत समिति के विकास हेतु योजनाएं बनाना, पंचायत समिति के विकास हेतु क्या बनाना, योजनाएं बनाना। ये पंचायत समिति का कार्य होता है। तो ये दूसरा जो हमारा भाई हम देख रहे थे पंचायत समिति, पंचायती राज संस्थाओं का जो दूसरा स्वरूप है ग्राम पंचायत के बाद में जो मध्य स्तर है पंचायत समिति, उसको राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 10 के तहत 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति गठित की जा सकती है, जिसमें कितने वार्ड हो सकते हैं भाई, 15 वार्ड हो सकते हैं। और अगर वृद्धि करनी हो, बढ़ाना हो, तो 15,000 जनसंख्या पर 2 वार्ड एक साथ जुड़ेंगे। एक वार्ड कभी नहीं जुड़ता है, हमेशा विषम संख्या में ही होता है। पंचायत समिति के पदाधिकारी, प्रशासनिक की बात करें तो खंड विकास अधिकारी होता है BDO, और राजनीतिक होता है तो वो प्रधान होता है। कौन कौन सदस्य होते हैं, तो ये सदस्य होते हैं भाई, प्रधान होता है, उप प्रधान होता है और पंचायत समिति सदस्य होते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है, तो प्रधान और उप प्रधान प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं सदस्यों में से, और सदस्य किस प्रकार से चुनकर आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। तो ये निर्वाचित सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य भी होते हैं पंचायत समिति में। कौन होते हैं, क्षेत्र के सभी सरपंच, पंचायत समिति क्षेत्र के सभी सरपंच और MLA, ये पदेन सदस्य होते हैं पंचायत समिति में। बैठक में भाग लेते हैं, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं है भाई, वोट नहीं दे सकते, वोट केवल ये लोग ही देंगे। शपथ इनको SDM या रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, सक्षम अधिकारी के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष कार्यकाल 5 वर्ष होता है। त्याग पत्र पंचायत समिति सदस्य उप प्रधान को देते हैं, और जो प्रधान होता है वो अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है। पंचायत समिति की बैठक 1 माह में 1 बार होती है, और हटाने की प्रक्रिया वही है जो हम ग्राम पंचायत में पढ़ चुके हैं। राज्य सरकार अगर संबंधित पदाधिकारी को आचरण का दोषी पाती है, अगर वो अयोग्य हैं तो उसको हटाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव दूसरा कार्यकाल के 3रे-4थे वर्ष में लाया जा सकता है, अधिकतम 2 बार, और इसके लिए 1/3 सदस्य लिखित प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को देंगे, और सक्षम अधिकारी जो बैठक बुलाता है उसमें 3/4 सदस्य अगर बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें तो उसको पद से हटाया जा सकता है। और ये कार्य हैं पंचायत समिति के। खंड स्तर पर विकास का स्वरूप निर्धारित करना, विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, और पंचायत समिति के विकास हेतु योजनाएं बनाना, ये काम आपको ध्यान में रखना है पंचायत समिति का। उसके बाद में आप देख लें भाई जिला परिषद। तीसरा जो स्तर है वो कौन सा है, जिला परिषद। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत जिला परिषद को विकास की एक इकाई माना गया है। ठीक है, तो जिला परिषद का गठन किस प्रकार से होगा, तो गठन आप देखेंगे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राज अधिनियम 1994 की धारा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 11 के तहत 4 लाख जनसंख्या पर 4 लाख जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। 4 लाख जनसंख्या पर क्या होगा भाई, जिला परिषद का गठन होगा। यानी कम से कम जनसंख्या 4 लाख होनी चाहिए, तब एक जिला परिषद गठित की जाएगी, जिसमें 17 वार्ड होंगे। कितने वार्ड होंगे, 17 वार्ड होंगे। ठीक है, 4 लाख जनसंख्या पर कितने वार्ड होंगे, 17 वार्ड होंगे। और अगर इसमें वृद्धि करनी हो, इसमें क्या किया जाना हो भाई, वृद्धि की जानी हो, तो वृद्धि किस प्रकार से होगी, 1 लाख जनसंख्या पर 2 वार्ड बढ़ेंगे। 1 लाख जनसंख्या पर
कितने वार्ड बढ़ेंगे भाई? 2 वार्ड जुड़ेंगे या वर्दी होगी। 1 लाख जनसंख्या पर 2 वार्ड बढ़ेंगे, जुड़ेंगे। इस प्रकार से जिला परिषद का गठन होता है। एक जिले में 4 लाख जनसंख्या पर 17 वार्ड, और वर्दी करनी हो तो 1 लाख जनसंख्या पर 2 वार्ड जुड़ेंगे। अब देखिए, जिले की विकास की इकाई माना गया है जिला परिषद को पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत। अब इसमें जिला परिषद में जो पदाधिकारी आते हैं, कौन कौन आते हैं पदाधिकारी? तो पदाधिकारी को आप भाई 2 रूपों में देख लें। एक तो होता है प्रशासनिक पदाधिकारी और एक होता है राजनीतिक। राजनीतिक पदाधिकारी तो जिला प्रमुख होगा। कौन होता है? जिला प्रमुख। इसका जो सहयोगी होता है उप जिला प्रमुख। वैसे काम मुख्य रूप से भाई जिला प्रमुख का ही होता है, लेकिन ये भी होते हैं। और जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य। तो राजनीतिक अधिकारी मुखिया पदाधिकारी होता है जिला प्रमुख जिला परिषद का। और प्रशासनिक जो पदाधिकारी या मुखिया होता है, प्रशासनिक मुखिया, वो होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अंग्रेजी में इसको CEO कहा जाता है। तो ये पदाधिकारी होता है। प्रशासनिक मुखिया होता है जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। राजनीतिक कौन होता है? जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य। अब देखिए इन सदस्यों का, ये जो सदस्य आप देख रहे हैं, इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो निर्वाचन भाई जो जिला परिषद सदस्य होते हैं, जिला परिषद सदस्य, इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है जनता द्वारा। प्रत्यक्ष यानी जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता इनका चुनाव करती है। और जो उप जिला प्रमुख और इसका साथी उप जिला प्रमुख, इन दोनों का चुनाव होता है सदस्यों में से, यानी अप्रत्यक्ष। कैसे होगा भाई? अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब सदस्यों में से, जिला परिषद सदस्यों में से, जिला परिषद सदस्यों में से। इस प्रकार से निर्वाचन हो गया। तो निर्वाचित होते हैं जिला परिषद सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, इनका चुनाव होता है सदस्यों में से अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये हो गए भाई निर्वाचन। पदेन सदस्य भी होते हैं भाई, पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो पदेन सदस्य यहाँ पर सभी प्रधान हो जाएंगे, जिले के सभी प्रधान, जिले के सभी MLA और साथ में जिले का MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद सदस्य। तो सभी प्रधान, MLA, MP ये क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं जिला परिषद में। और इनके बारे में ध्यान रखेंगे, ये बैठक में भाग लेते हैं लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। ये बैठक में भाग लेते हैं लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, यानी वोट नहीं दे सकते। चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो MP हो, यह आपको ध्यान में रखना है। पदेन सदस्य ये लोग होते हैं जिला परिषद में और निर्वाचित सदस्य आपके सामने। उसके बाद में आगे बात करें भाई, निर्वाचन हो गया। निर्वाचन के बाद में इन सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ सभी को यहाँ पर भाई जो सक्षम अधिकारी हैं जिला कलेक्टर साहब वो दिलाते हैं। जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर द्वारा शपथ के बाद में कार्यकाल तो वही आ जाएगा, कार्यकाल 5 वर्ष। पंचायती राज में कार्यकाल 5 वर्ष ही है भाई।
और कार्यकाल के बाद में वेतन के बारे में कोई विशेष बातें नहीं है। वेतन कार्यकाल समाप्ति तो त्यागपत्र इंपॉर्टेंट ही है। त्यागपत्र तो त्यागपत्र भाई जो जिला प्रमुख होता है, जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र देता है किसको? संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त आईएएस लेवल का अधिकारी होता है भैया, संभागीय आयुक्त को। जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देता है? संभागीय आयुक्त को देता है। और जो उप जिला प्रमुख और सदस्य होते हैं, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य, जिप सदस्य यानी जिला परिषद सदस्य, ये देते हैं किसको? तो ये देते हैं अपने से ऊपर वाले को। ऊपर कौन है? जिला प्रमुख। किसको देंगे? जिला प्रमुख। तो ये हो गया त्यागपत्र। बैठक, जिला परिषद की बैठक भाई 3 माह में एक बार होती है। बैठक 3 माह में क्या होती है? एक बार। 3 माह में एक बार, यानी एक वर्ष में कितनी हो गई? फिर 4 बैठक हो गई। एक वर्ष में कितनी हो गई? 4 बैठक हो गई। बैठक हो गई और उसके बाद में जो मान लीजिए सदस्यों को, जो जिला प्रमुख है उसको हटाना हो, पदाधिकारी को हटाना हो, तो वही प्रक्रिया है, या तो राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। क्यों हटाया जाएगा भाई? या तो आचरण का दोषी होगा, आचरण का दोषी होने, आचरण का दोषी होने पर क्या हो जाएगा? निर्योग्य, निर्योग्यता की स्थिति में राज्य सरकार हटा सकती है। और दूसरी बात, हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और ये अविश्वास प्रस्ताव बार बार बता चुका हूं भाई, कार्यकाल के तीसरे और चौथे वर्ष में ही, तीसरे चौथे वर्ष में ही लाया जाता है। ठीक है, अधिकतम कितनी बार लाया जाता है? तो 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 बार लाया जाता है। और 2 बार वो तीसरे और चौथे वर्ष में ही लाया जाता है, पहले, दूसरे और 5वें वर्ष में नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके लिए 1/3 सदस्य क्या करते हैं भाई? लिखित प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को देंगे। सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर साहब हो सकते हैं यहाँ, सक्षम अधिकारी को। और सक्षम अधिकारी बैठक बुलाएगा और उस बैठक में फिर 3/4 सदस्यों के बहुमत से, सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर, प्रस्ताव पारित होने पर क्या किया जा सकता है भाई? पद से हटाया जा सकता है। ये लीजिए, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तीनों में सेम है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए हटाने के बारे में। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझनी चाहिए, आसानी से समझ में आ जाएंगी किस प्रकार से जिला परिषद के पदाधिकारी को हटाया जाता है। ठीक है, तो जिला परिषद को एक बार पुनः रिपीट कर लें 1 मिनट में ही। जिला परिषद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 11 के तहत 4 लाख जनसंख्या पर एक जिला परिषद गठित होती है, जिसमें 17 वार्ड होंगे। वृद्धि करनी हो तो 1 लाख जनसंख्या पर एक साथ कितने? 2 वार्ड जुड़ेंगे भाई। पदाधिकारी, प्रशासनिक मुखिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ आता है, राजनीतिक जिला प्रमुख आता है, अन्य सदस्य जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य आते हैं। इनका चुनाव सदस्यों का तो होता है प्रत्यक्ष रूप से, और जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, यानी सदस्यों में से। पदेन सदस्य होते हैं जिला परिषद में जिले के सभी प्रधान, एमएलए और एमपी। बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन इन लोगों को मतदान का अधिकार नहीं है। शपथ कौन दिलाता है? जिला कलेक्टर। कार्यकाल 5 वर्ष। त्यागपत्र जिला प्रमुख साहब देंगे संभागीय आयुक्त को, उप जिला प्रमुख देंगे, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य देंगे जिला प्रमुख को। और बैठक इसकी होती है माह में 1 बार। ठीक है, और
हटाने की प्रक्रिया हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। और उसके बाद में कार्य भी देख लें भाई, जिला परिषद के कार्य क्या हैं। तो कार्य वही हैं, जिले के विकास हेतु योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करना, और उनका क्रियान्वयन करना। ये प्रमुख रूप से जिले के विकास हेतु योजनाएं बनाना, किस प्रकार से योजनाएं होंगी, किस प्रकार से उनको क्रियान्वित किया जाएगा, ये जिला परिषद का कार्य होता है भाई। और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत जिला परिषद को विकास की एक इकाई के रूप में माना भी गया है। जिले के विकास हेतु योजनाओं का स्वरूप निर्धारित करना, इस हेतु जिले में कई समितियां होती हैं भाई। जिले में क्या होती हैं? कई समितियां होती हैं। जिले में कई समितियां होती हैं और उन समितियां होती हैं, उन समितियों का अध्यक्ष, सभी जो समितियां होती हैं उनका अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। सभी समितियों का अध्यक्ष जो जिले के विकास का स्वरूप निर्धारित करने के उद्देश्य से गठित की जाती हैं, विकास की योजनाएं तैयार करने, उनका क्रियान्वयन करने के दृष्टिकोण से बनाई जाती हैं, उन सभी का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। और ऐसी ही एक समिति है, उसको भी आप ध्यान रखें, जिला आयोजना समिति। जिला आयोजना समिति है। तो जिला आयोजना समिति भाई, इसका जो प्रावधान है, ये एक संवैधानिक समिति है, इसको संवैधानिक मान्यता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे, संवैधानिक मान्यता है, संवैधानिक दर्जा है जिला आयोजना समिति का। इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 ZD में है। अनुच्छेद 243 ZD में जिला आयोजना समिति के बारे में प्रावधान है। इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, संवैधानिक दर्जा है, दिख रहा है, प्रावधान है अनुच्छेद 243 ZD में। जिला आयोजना समिति, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है भाई जिला प्रमुख। जिला प्रमुख होता है, इसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। और इस समिति में जो सदस्य होते हैं वो कुल 25 होते हैं। सदस्य कितने होते हैं? 25। सदस्य संख्या कितनी है? 25 है। अब इसमें से जो 25 सदस्य संख्या है वो किस प्रकार से है भाई? 20 सदस्य ये जिले की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात में, जो नगरीय जनसंख्या है के अनुपात में ये जो सदस्य हैं वहां से निर्वाचित होकर आते हैं। निर्वाचित सदस्यों में से 20 सदस्य निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं वहां से इसमें शामिल हो जाएंगे। निर्वाचित जो सदस्य हैं उनमें से शामिल हो जाएंगे। तो 25 सदस्यों में से 20 सदस्य जिले की ग्रामीण जो नगरीय इकाइयां हैं उसकी जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित सदस्यों में से ये शामिल होते हैं। उसके बाद में 3 सदस्य होते हैं भाई पदेन सदस्य। 3 सदस्य ये होते हैं पदेन सदस्य। पदेन सदस्य कौन कौन होंगे? तो पदेन सदस्य इसमें एक तो जिला कलेक्टर साहब हो जाएंगे, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, और एक होते हैं CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये जिसको CEO के नाम से जाना जाता है, ये होते हैं पदेन सदस्य के रूप में जिला आयोजना समिति में। और 2 सदस्य होते हैं फिर
मनोनीत सदस्य, 2 सदस्य मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य। और ये मनोनीत सदस्य मनोनीत किसके द्वारा भाई? राज्य सरकार द्वारा, एमएलए या एमपी में से कोई भी मनोनीत सदस्य होता है या तो एमएलए हो जाएगा या एमपी हो जाएगा। और इस प्रकार से कुल सदस्य संख्या हो गई कितनी भाई? 25। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे जिले में विकास की जो योजनाएं हैं उसका स्वरूप निर्धारित करना, क्रियान्वयन करना। जिले में जिला परिषद का काम होता है। जिला परिषद में इस प्रकार का कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं। क्या होती हैं भाई? समितियां होती हैं जो ये कार्य निष्पादित करने का कार्य करती हैं। और उन जो जिले में इस कार्य को करने के लिए जो समितियां होती हैं उन सभी समितियों का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। और ऐसी एक समिति है जिला आयोजना समिति, जिसका संवैधानिक जो प्रावधान है, उल्लेख है, वो भी मिलता है अनुच्छेद 243 ZD में। तो जिले की एकमात्र ऐसी समिति जिसको संवैधानिक मान्यता है, संवैधानिक इसके बारे में प्रावधान है, संवैधानिक दर्जा है इसको। इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई? जिला प्रमुख होता है। इसमें कुल 25 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य जिले की ग्रामीण जो नगरीय इकाइयां होती हैं उसकी जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित सदस्यों में से आते हैं भाई। 3 सदस्य कहाँ से आते हैं? पदेन सदस्य के रूप में आते हैं। ये जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO हो सकते हैं। और 3 सदस्य ये मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा किसी एमएलए या एमपी को इसमें शामिल किया जा सकता है, राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो ये जिला आयोजना समिति आपने पढ़ ली है। जिला परिषद आप पढ़ चुके हैं भाई, तो ये भी आप ध्यान रखें। जिला परिषद में आप एक बात ये भी ध्यान रखें, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी भाई? केसरी सिंह बारठ की पोती, क्या नाम था? नगेंद्र बाला, नगेंद्र बाला। तो राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन बनी थी भाई? नगेंद्र बाला बनी थी। केसरी सिंह बारठ की क्या थी? ये पोत्री थी। तो ये भी इनके बारे में ध्यान में रखेंगे। राजस्थान में पंचायती राज का जो स्वरूप है उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको हमने आज की क्लास में वही कंप्लीट कर लिया है। पंचायती राज से जुड़ी हुई जो 3 स्तर हमने देखे हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। इसके अलावा ग्राम सभा की बात करना जरूरी है। वार्ड जो सभा है उसके बारे में बात करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग जो इनको भाई वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जो विशेषताएं बताई गई हैं, योग्यताएं हमने पढ़ी नहीं हैं, तो उन योग्यताओं को हम क्रमबद्ध रूप से अपनी अगली क्लास में, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें देखने का प्रयत्न करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे विषय को हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।